दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलदारी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अंतिम भाग में देखेंगे कि पुरस्कार आवेदन की गाइडलाइंस क्या क्या हैं और क्या क्वेश्चनरीज हैं, वेबसाइट और मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं और उनको हम कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 9 जरूरी प्रकार के जो फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करने हैं, तो वो आपको कौन से वाले चाहिए, कहाँ और कौन कौन से फोटोग्राफ आपको साथ में रखने हैं, इसकी बात जानकारी भी हम इस वीडियो में लेंगे। रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया को इसमें बताया गया है और फाइनल सबमिट, फाइनल लॉक करने से पहले जो आपको सावधानियां रखनी हैं उनके बारे में भी इसमें चर्चा करी गई है। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, जरूर आपके लिए ये लाभदायी होने वाला है वीडियो, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी के जो 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन को प्रेस करके भी भाग 1 की और 2 की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हमारे वीडियो पर चलते हैं सीधे। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के प्रथम भाग के वीडियो में हमने स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 पुरस्कार के लिए कौन पात्र हैं, इसकी जानकारी ली थी, पुरस्कारों की श्रेणियां देखी थी और पुरस्कार प्रक्रिया के चरण और उसकी टाइमलाइन के बारे में चर्चा करी थी। भाग 2 में पुरस्कार और कौन कौन से हैं, किस श्रेणी पर हैं और उनके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन उसके लिए पात्र हैं, डिटेल से इसकी जानकारी ली थी। और उसमें जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर समिति का निर्माण और उसके बारे में, उनकी कार्य भूमिका के बारे में जानकारी ली थी। और इस भाग में जो तीसरा भाग है आज इस वीडियो का, इसमें हम पता करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, किस वेबसाइट से होगा या हम इसे किस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उससे पूर्व हमें क्या क्या तैयारियां रखनी है, कौन कौन से फोटोग्राफ अपने पास में रखने हैं जिससे कि हम इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकें। नामांकन फाइल करने के लिए जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे हमारे भाग 3 पर। भाग 1 और भाग 2 के जो वीडियो हैं उनको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उनके लिंक, उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ दोनों वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की, जिसमें रजिस्ट्रेशन से पहले हमें किस प्रकार की तैयारियां रखनी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें यूडाइस प्लस कोड। तो यूडाइस प्लस कोड हर स्कूल के पास में होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये कोड कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में आगे दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूडाइस प्लस कोड 11 अंकों का एक कोड होता है, वो आपके पास होना चाहिए, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। पासवर्ड जो हम कैसे यहाँ से क्रिएट करेंगे इसके बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। और पासवर्ड का प्रयोग हमें कब करना है तो वो सबसे अंत में होगा, जब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, हमने जो सूचनाएं दर्ज करी हैं, जो फोटोज़ अपलोड करी हैं वो एकदम करेक्ट हैं, तब हम उसमें पासवर्ड यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न पत्र के नमूना पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन कर स्थिति ज्ञात करना। यानी आप जो वहाँ प्रश्न पत्र जो भरने जा रहे हैं, जो सर्वे जो आप कंप्लीट करेंगे वहाँ पर, उसके जो प्रश्न हैं उनको आप पहले से तैयार करें। आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेकर और आप इसको पहले ऑफलाइन कंप्लीट करें, उसके बाद में उसको ऑनलाइन करना है। आप जल्दबाजी करके और झटपट सीधे आप उन प्रश्नों का उत्तर वहाँ देना स्टार्ट नहीं करें, इससे पहले आप तैयारी करें उसकी। प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशानुसार विद्यालय से पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए हमें जो
और तैयारियां हैं वो भी हमें करनी है। टाइमलाइन अभी हमारे पास खूब है। अभी जनवरी लास्ट का टाइम है और इसको सबमिशन की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो इतने टाइम में 2 महीने के करीब पूरा समय मिल रहा है। इस 2 महीने के अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम पहले अपने स्तर पे, विद्यालय स्तर पर उनको पूरी करें और फिर फोटोग्राफ्स कलेक्ट करें और उसके बाद में हमें आवेदन करना है। रंग रोगन, स्लोगन लेखन, सामूहिक हाथ धुलाई सुविधा निर्माण, कोविड संक्रमण से बचाव के निर्देशों की पालनार्थ आवश्यक कार्य, संदेशों का लेखन, मार्किंग, मास्क, सैनिटाइजर, आवश्यक निश्चित शारीरिक दूरी आदि की सुनिश्चितता। तो इनके लिए हमें पर्याप्त 2 महीने का समय मिल रहा है और इसका उपयोग अच्छे से करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें जरूरी 9 प्रकार के फोटोग्राफ प्राप्त करने हैं। वो फोटोग्राफ्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी 9 कैटेगरी के फोटोग्राफ हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, बिना स्किप किए देखें। तो नामांकन भरते समय आपको इससे सहूलियत रहेगी, सुगमता रहेगी और गलती की संभावनाएं न के बराबर हो जाएंगी। तो इनमें हम चर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। बालक बालिकाओं के शौचालय मूत्रालय के साफ सुथरे और क्रियाशील अवस्था के एक फोटो, जिसमें बालिका शौचालय में इंसेनरेटर लगा हुआ क्रियाशील अवस्था में दिखे। फोटोग्राफी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फोटोग्राफी आप बढ़िया ढंग से करें और अच्छी फोटोग्राफ जो आपके कार्यों को डिस्प्ले करती हो वो अपलोड करें। जल गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट का फोटो हमें इसमें अपलोड करना है। कहाँ से होगा, कैसे होगा, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में भी। विद्यालय के मुख्य द्वार, जहाँ विद्यालय का नाम अच्छे से दिखाई दे, अगर नहीं है तो इसको लिखवाएं, बढ़िया से पेंट करवाएं और उसके बाद में उसकी फोटोग्राफ लेनी है। कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार हेतु नियत दूरी वाले एवं पांव से और कोहनी से संचालित हाथ धुलाई सुविधा पर बच्चों द्वारा उपयोग करते हुए का फोटो इसमें बहुत आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रलेख का फोटो, ये इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में लेंगे कि ये क्या है, कौन सा प्रशिक्षण है। स्कूल समुदाय को कोविड-19 के बचाव और उसकी तैयारी की जानकारी। स्कूल संचालन के दौरान कोविड-19 को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, प्रथाओं का पालन, ये सब चीज़ें हमें आवश्यक हैं। अब जो एप्लीकेशन है उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, आप इसको 2 माध्यम से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है वेब पोर्टल के माध्यम से, तो उसकी वेबसाइट यहाँ सामने लिखी हुई है और ये आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। आप सीधे वहाँ से क्लिक करके और आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। चाहे तो आप इस लिंक को नोट करके और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं सॉरी, मोबाइल ऐप स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें आपको इसको ऐप के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फाइल करें। ये जो गूगल प्ले स्टोर का जो मोबाइल ऐप है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक खास बात यह है कि ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको एक ही डिवाइस से पूरी करनी है। यानी आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से इसको कंप्लीट करें। आप पूरी तैयारी के साथ आवेदन करना शुरू करें। तो यहाँ इस वीडियो में आवेदन की जो तैयारी है उसकी पूरी चर्चा हम कर रहे हैं और आगे अच्छे से बताया जाएगा। UDICE प्लस कोड अगर आपके पास नहीं है तो आपको DCF फॉर्म ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करा के UDICE प्लस कोड प्राप्त करना है। इसका लिंक भी आपको DCF फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ दिया हुआ भी है सामने आपको, तो ये आपको लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएंगे। देखिए, कुछ नमूने की फोटोज यहाँ दी हुई हैं, आप इन पर एक बार अवलोकन कीजिए, इनको देखिए कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार एकदम क्लीन और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम बोलती हुई फोटोज जो आपके भावनाओं को प्रदर्शित करें, उस प्रकार की फोटोज को अपलोड करना है। अब DCF फॉर्म अगर जिसके पास UDICE प्लस कोड है तो उसकी प्रक्रिया यहाँ दी हुई है। अगर आपके पास UDICE प्लस कोड है तो आपको
क्या करना है, आपको ऑप्शन ए डाउनलोड मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आप इसके लिए रजिस्टर करें। अगर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप पोर्टल पे जाकर, जिसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अगर आपके पास यूडाइस प्लस कोड नहीं है तब आपको डाउनलोड डेटा कैप्चर फॉर्मेट DCF आपको डाउनलोड करना है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो यहाँ लेंगे वो है कि वेबसाइट से कैसे अप्लाई करें। जी हाँ, बिल्कुल, आपने यहाँ से लिंक को क्लिक करके और वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे आप आ गए हैं, तो वहाँ आने के बाद में आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके पास क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास यूडाइस प्लस कोड नहीं है तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, पहले उसकी चर्चा हम यहाँ से कर लेते हैं। आपको जाना है अप्लाई के पास में जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डाउनलोड पर आप जाएं, डाउनलोड पर क्लिक करें तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ खुला हुआ दिखाई देगा, जहाँ से आप गाइडलाइंस और प्रश्नावली डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले आपको यही काम करना है कि सबसे पहले आपको गाइडलाइंस यहाँ से डाउनलोड करनी है और प्रश्नावली आपको डाउनलोड करनी है, और उनका गाइडलाइन का अच्छे से अध्ययन करने के बाद और प्रश्नावली को पूरे अच्छे से समझ लेने के बाद में उनका आंसर आप प्राप्त कर लेने के बाद में ही आप अप्लाई ऑप्शन पे जाके और फिर अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए कि आपको गाइडलाइन और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ दी हुई है, और प्राइमरी इंफॉर्मेशन SVP 2021-22 और असेसमेंट कैटेगरी SVP 2021-22, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं, वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। आपने डाउनलोड में जाके और इसकी संपूर्ण गाइडलाइन और क्वेश्चनरी आपने डाउनलोड कर ली है, आप अच्छे से तैयार हैं, आपने फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं। अब आप अप्लाई पे आएँ और अप्लाई को क्लिक करें। इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है उसमें देखिए आपको यहाँ साइन अप का जो ऑप्शन है, आपको इस साइन अप पे क्लिक करना है। और साइन अप के क्लिक करने के बाद में ये आपसे कुछ इस तरीके से आपको यूडाइस प्लस कोड पूछेगा, तो आपको यहाँ अपने 11 अंकों का जो यूडाइस कोड है वो आप इसमें सबमिट करेंगे। अगर आपके यूडाइस कोड में 11 अंक के बजाय 10 ही अंक दिख रहे हैं तो उसके आप शुरुआत में 0 लगाकर इसको 11 अंक का बना दीजिए और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ जो आपको पेज खुलेगा, इसमें आप अपने स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ इसमें भरेंगे, और सारी जानकारियाँ भरने के बाद में आप यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप डालेंगे, इट मीन्स आप क्रिएट करेंगे पासवर्ड, अपना पसंद का कोई अच्छा सा पासवर्ड जो आपको याद रह सके और स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको यहाँ डालना है। और साथ में उसको आपको यहाँ इसको कंफर्म भी करना है। 2 बार आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद में साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। साइन अप का बटन प्रेस करने के बाद में आपको वापस से शुरुआत वाले पेज पर ये ले जाता है, जहाँ से आपको लॉगिन के पेज को लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ लॉगिन में अपना यूडाइस प्लस कोड डालना है और अभी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड डाल के और यहाँ लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपकी सारी जानकारियाँ जो यहाँ इस प्रकार से दी हुई हैं भरनी है, और उसके बाद में जो जानकारियाँ यहाँ पर चाही गई हैं वो आपको यहाँ कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद में जो अंतिम सर्वेक्षण का कार्य है वो कंप्लीट करना है, जिसमें आपको एक एक टैब पर जाकर और उसको कंप्लीट करना है। जैसे इसमें वाटर है, वाटर के नीचे स्टार्ट सर्वे करके ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे और वहाँ जो जानकारियाँ चाहिए गई हैं वो दर्ज करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। इसी प्रकार हैंड वॉशिंग विद सोप, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फ़ोटोज़, टॉयलेट्स
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और कोविड-19 के संबंध में जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको यहाँ पूरा इसको कंप्लीट करना है, इस सर्वे को पूरा करना है। फिर इसके बाद में आपको सबसे लास्ट में यहाँ अपनी 9 फोटोज़ अपलोड करनी है। वो 9 फोटोज़ कौन कौन सी है, अभी इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में ही प्राप्त करेंगे। अब इसमें जो अप्लाई की प्रक्रिया है, आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको सबमिट सर्वे, सभी प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ये तो थी वेबसाइट से अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं कि अगर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया भी हम यहाँ देख लेते हैं कि आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ सर्च बार में लिखें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से सीधे क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्वच्छ भारत पुरस्कार ऐप को डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद वही प्रक्रिया आपको इसमें मोबाइल ऐप से करनी है। साइन अप आप क्लिक करेंगे और साइन अप क्लिक करने के बाद में ये आपको ले जाता है आपको साइन अप करवाने के लिए। तो आप अपना UDICE प्लस जो कोड है वो यहाँ इसमें सबमिट करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में ये साइन अप की प्रक्रिया जो हमने वेबसाइट पे करी थी उसी तरीके से पूरी जानकारी इसमें भरेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को रिपीट करेंगे, कंफर्म करेंगे और साइन अप को क्लिक कर देंगे। ये आपको ले जाएगा लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर आप वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, अपना UDICE कोड डालें और पासवर्ड डालें और इसको लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब इसमें फर्स्ट पेज जो आपके सामने आएगा वो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो है वो 2016 में अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो वो डालेंगे। 2017-18 में आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आप इसको डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप आएंगे एक अलग पेज पर जहां पर आपको वही सर्वेक्षण पूरा करना है जिसकी चर्चा हमने वेब पोर्टल वाले उसमें करी थी, वाटर, टॉयलेट्स आदि। ये सारा सर्वेक्षण कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको और फोटोज अपलोड कर लेने के बाद में फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर लेना है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया हुई। अब इसमें इसको यहाँ डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से करना है। एक बार हम वापस से चर्चा कर लेते हैं। आप वेब पोर्टल पे जाएंगे या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद में उसमें UDICE प्लस कोड डालेंगे और इसको आप साइन अप करने के बाद में पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे और लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन कर लेने के बाद में आप यहाँ पर ये प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है फाइनल सबमिट से पहले। अब हम देखते हैं आपको फ़ोटोज़ कौन कौन सी चाहिए होगी। तो यहाँ मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखे और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें। फोटोज़ में है विद्यालय और परिसरों का सामने का दृश्य, आपके स्कूल बिल्डिंग उसका सामने का दृश्य जिसमें मेन गेट के ऊपर आपके स्कूल का नाम सुपाठ्य अक्षरों में लिखा हुआ, सुंदर तरीके से लिखा हुआ दिखे। विद्यालय का अहाता, प्रांगणों की संपूर्ण स्वच्छता और साफ सफाई का प्रदर्शन करते हुए फोटोग्राफ। बालक और बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय, इसके 2 फोटो चाहिए होंगे, बालकों का अलग और बालिकाओं का अलग। पोषण गार्डन, आपके स्कूल में जो गार्डन बना हुआ है किचन गार्डन, वो आपको इसमें इसकी फोटो डालनी है। स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के निपटान हेतु इंसिनरेटर और गड्ढे में दबाने की प्रणाली की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफ। साबुन से हाथ धोने की सुविधाएं, एमडीएम और शौचालयों के बाद हाथ धोने की एक चित्र प्रत्येक का आपको एमडीएम के बाद में किस प्रकार से बच्चे हाथ धो रहे हैं ये डिस्प्ले करते हुए फोटोग्राफ, और शौचालय यूज़ कर लेने के बाद में बच्चे किस प्रकार से हाथ धो रहे हैं इसका फोटोग्राफ। और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़, पैर से और कोहनी से फंक्शन करने वाले फोटोग्राफ्स, बच्चों को यूज़ करते हुए फोटोग्राफ्स आप इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
जल गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट, ये आपको कहाँ से प्राप्त करी होगी, ये भी हम इस आगे चर्चा करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन 6 श्रेणियों में आपको इधर फोटोज़ की जानकारी दी गई है। अब 6 श्रेणियों में आपको जानकारी जो भरनी थी वो हमने पहले देखा था, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो हमने डेमो देखा था और पोर्टल के माध्यम से जो डेमो देखा था। तो जल, शौचालय, साबुन से हाथ धुलाई, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और कोविड-19 इसकी तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित आपको यहाँ सर्वेक्षण में हिस्सा लेना है। अब जो ये हम चर्चा कर चुके हैं कि इसकी गाइडलाइन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो अब इससे संबंधित प्रमुख जो प्रश्न रहते हैं स्कूलों के, जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें देखिए क्या चुनौतियां सामने आती हैं और उनके क्या संभावित हल हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। गलत मोबाइल नंबर, पंजीकृत पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ। आपका मोबाइल नंबर गलत था और उस पर आपने गलत सबमिट कर दिया और उस पर जो पंजीकरण पासवर्ड है वो नहीं मिल पाया, तो आप इस प्रक्रिया को फॉरगॉट पासवर्ड करके दोबारा से कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल UDISE कोड, UDISE कोड अगर आपका अमान्य बता रहा है तो आप UDISE प्लस कोड के सामने 0 डालकर शुरू करें, तब आपका ये काम हो जाएगा। फोटो अपलोड करने में सक्षम नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो अगर अपलोड नहीं हो पा रही है तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैक्सिमम आप 1 MB की फ़ोटो ही अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसकी फ़ोटो साइज़ को रिड्यूस करें। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा MB की हैं तो उनको मैक्सिमम 1 MB तक ही आपको रखना है। अंतिम सबमिशन के बाद जानकारी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो अगर आपने अंतिम सबमिशन कर दिया है, यहाँ आप गौर से सुनिए कि अगर आपने अंतिम फाइनल उसको अगर सबमिट कर दिया है तो उसके बाद में उसमें कोई बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनल जब आप उसमें सबमिट करते हैं उससे पहले आप अपने भरे हुए डेटा को अच्छे से चेक कर लें। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको जिला PHED कार्यालय से इसको अपने वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट वहाँ करवा के और वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट RCEE के प्रशिक्षण आदेश को आप अपलोड करेंगे। सर्वर बहुत धीमा है, पंजीकरण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ आपको सलाह दी जाती है कि आप लास्ट डेट से 1 हफ्ता पहले तक इसको कंप्लीट करें, क्योंकि लास्ट के वीक में सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, इस वजह से ये समस्या सामने आती है। तो आप कम से कम 1 हफ्ता पहले इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऐसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। और आपके इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो आप दी हुई ईमेल पर आप अपने प्रश्न भेजकर वहां उनसे आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहां से अपने कोई और क्वेरीज हैं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस मटेरियल है इसकी यहाँ पर शॉर्टकट्स और वो दी हुई है सारी, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जो वेबसाइट है, गाइडलाइंस हैं और वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और साइन अप और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी और UDISE प्लस जो फॉर्म है DCF, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के माध्यम से हमने कोशिश करी है आप तक पहुंचाने की। और इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के आवेदन करने के लिए तो आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। टीचर 21 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इसको अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद में हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलें, तुरंत मिलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।